हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का जो भाग है वाच्य से संबंधित है। देखिए, अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंतिम समय तक देखी तो आपका वाच्य से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है और जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं जो 3-4 किताबों से सिलेक्ट करके उठाए हैं। ये नहीं कि मैंने इस आपके सामने लंबी चौड़ी रामायण उठा दी कि उससे प्रश्न ही ना बने, ना ये आपको समझ में आए और आप बोर हो जाओ। तो लेकिन मैंने इसके मुख्य मुख्य तथ्य लिए हैं और काफ़ी मेहनत से इसका आपके लिए नोट्स बनाए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि KVS TGT PGT और हरियाणा स्क्रीनिंग का कंप्लीट कोर्स आपके लिए फ्री रहने वाला है। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो KVS TGT PGT हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब बगैर समय गवाए तैयारी करते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हस्तलिखित नोट्स है मेरे इसमें, और मैंने खुद से अपनी कॉपी में बनाए हुए हैं, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, वाच्य परिभाषा आपको नहीं मिलने वाली है। आप अगर शुरू से अंतिम समय तक मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगी जो कि मैं लिख कर ना कि आप सुनेंगे ध्यान से तो वो भी बात महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि वाच्य जो है इसमें जो इंग्लिश में वॉइस होता है वही हिंदी में वाच्य होता है। जिसको इंग्लिश में वॉइस आता है तो वही इसमें हिंदी में उसको ठीक ठाक कर लेता है। इसके प्रश्न के बराबर गलत होते हैं तो वही इसका ट्रांसलेट है। वाच्य मतलब इंग्लिश में वॉइस जो, हाँ, ये 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता कार्य करता है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य वो होता है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन मैं इसको लंबा चौड़ा वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन इसमें मैंने सिलेक्टेड मुख्य तथ्य लिखे हैं। अगर आपको नहीं मैडम ये तरीका ठीक नहीं है तो मैं वह शुरू से भी करवा दूंगी। देखिए, इसकी पहचान है, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? कर्ता में क्या होगा? कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कई बार क्या होता है कि उसमें शून्य विभक्ति भी होती है, यानी नए विभक्ति कई बार नहीं भी मिलती है। ये नहीं कि आपने नए विभक्ति नहीं मिली और तो आपने कहा ये कर्तृवाच्य नहीं है, वो को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आगे मैं इसको बस इतना समझ लिया, आगे आगे जब आप पढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कर्मवाच्य में क्या है? कर्म की प्रधानता है। उसमें क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा आएगा और कर्ता क्या है? ज़्यादातर निर्जीव होगा। ज़्यादातर बोला है मैंने। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता के साथ के द्वारा होगा और कर्ता निर्जीव होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में क्या होगा? इसमें कर्ता के साथ से तो होगा लेकिन ज़्यादातर में नकारात्मक वाक्य मिलेंगे, नहीं होगा, अर्थात क्रिया पर केंद्रित होगा। यानी कर्ता के साथ कर्तृवाच्य में क्या होगा? ने होगा और या फिर शून्य होगा। फिर क्रमवाच्य में क्या होगा? कर्ता के साथ के होगा, के द्वारा होगा या फिर निर्जीव कर्ता होगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता के साथ आपको से मिलेगा या नहीं विभक्ति मिलेगी, यानी नहीं नकारात्मक वाक्य होगा या फिर क्रिया पर केंद्रित होगा। आगे हम इसके जो देखेंगे उदाहरण फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ रहे हैं हम कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखिए, बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने रोटी खाई, यहाँ आ गया ने। ठीक है, तो ये ने विभक्ति, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, आप तुरंत इसको कर्तृवाच्य लगा देंगे। फिर देख, रवीना किताब पढ़ती है।
यहाँ देखिए कोई भी विभक्ति नहीं है, शून्य विभक्ति है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कर्ता के साथ शून्य विभक्ति होती है तो भी वो कर्तृवाच्य होता है। यहाँ कोई विभक्ति नहीं है तो ये कर्तृवाच्य है। फिर है यह स्कूल जा रहा है, यहाँ देखिए कोई विभक्ति नहीं है और स्कूल कौन जा रहा है, यश जा रहा है, तो यश पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी इस पे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। कौन जा रहा है, यश जा रहा है, ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। और यहाँ अब देखिए ये उदाहरण थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, इसको अब नज़रअंदाज करें। देखिए क्रमवाच्य, अब हम पढ़ेंगे क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में हमने अभी क्या पढ़ा था, ये देखिए आपको याद नहीं हो तो के द्वारा आएगा, और क्या पढ़ा था, ये देखिए के द्वारा आएगा और कर्ता निर्जीव होगा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे भी आपको देख गया, के द्वारा आएगा या फिर कर्ता निर्जीव होगा। तो देखिए इसमें जो है आपको के द्वारा मिलते ही आप तुरंत लगा दोगे। मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया, ये भूल गई मैं लिखना भाई। मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया, ये माफ़ कीजिए जल्दबाजी में रह गया होगा, जल्दी में। मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि के द्वारा है, इसको तो आप तुरंत लगा दोगे। के द्वारा क्या है, इसमें विभक्ति है। अब चाय बन रही है, अब चाय बन रही है, इसमें कोई कर्ता नहीं है, मतलब आपको पद दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बना रहा है। चाय मतलब चाय बन रही है, तो चाय बन रही है, तो इसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें कर्ता निर्जीव होगा। तो क्या है कि देखिए निर्जीव है, मतलब कि चाय क्या है, निर्जीव है। इसमें आपको कोई तो कोई बना रहा है लेकिन निर्जीव है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है भी कोई बना रही, शीला बना रही है, मम्मी बना रही है, दादी बना रही है, बहन बना रही है, तो इसमें सिर्फ चाय बन रही है। तो इसमें क्रम को होते हुए दिखाया गया है, लेकिन जो चाय है वो निर्जीव। मैंने अभी आपको बताया था क्रमवाच्य में के द्वारा विभक्ति मिलेगी और जो है कर्ता निर्जीव होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिपाही के द्वारा आतंकवादी मारा गया, सिपाही के द्वारा आतंकवादी मारा गया। तो यहाँ जो है ये देखिए यहाँ सिपाही के हाथों माफ कीजिए, के द्वारा नहीं, के हाथों आतंकवादी मारा गया। तो यहाँ उसके हाथों के द्वारा, तो ये हाथ क्या है, यहाँ पर जो करता हाथों के मारा गया, तो ये करता है निर्जीव यानी हाथ है, यानी कि इस पर जो हाथों पर प्रभाव पड़ रहा है इसका कर्म का, तो इसलिए क्रमवाच्य होगा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में हमने क्या पढ़ा था कि कर्ता जो भाव की प्रधानता होगी, जो कर्म की जो काम होगा, जो क्रिया होगी वो भाव पर पड़ेगी, भाव पर उसका प्रभाव होगा। रोगी से बैठा नहीं जाता, यानी भाववाच्य में से विभक्ति होगी या फिर नकारात्मक वाक्य होंगे। तो यहाँ देखिए बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ नहीं जा रहा है, तो यह नकारात्मक है भाई, इसका प्रभाव यानी नकारात्मक वाक्य के ज़्यादातर भाववाच्य होते हैं। और दूसरी वो बात है कि इसमें से विभक्ति है। बालक से चला नहीं जाता, इसमें नहीं आ गया। अब चला जाए, देखिए अब आपको लग रहा होगा अब चला जाए, यहाँ तो नहीं तो से विभक्ति है और ना इसमें नहीं विभक्ति है, तो हम कैसे लगाएंगे। लेकिन इसमें भाव है ना, तो इसमें कोई कर्ता है और ना फिर के द्वारा की विभक्ति है। के द्वारा की विभक्ति हमने बताई थी कि कर्मवाच्य में होती है, ना तो इसमें के द्वारा आया, ना इसमें ने आया है। ने विभक्ति होती है वो कर्ता की होती है, ना तो इसमें ने आया है और ना इसमें के द्वारा आया है और ना इसमें नकारात्मक है। लेकिन अब चला जाए मतलब इसमें भाव हो रहा है कि अब चला जाए, वाक्य के भाव निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब यहाँ तक हम एक बार फिर रिविजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था, देखिए 80% वाक्य है ना कर्तृवाच्य के प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से। और ये मैंने लिखा है 18% क्रमवाच्य और 21% भाववाच्य के वाक्य होते हैं और कर्तृवाच्य से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये भी सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको कर्तृवाच्य ध्यान से करना है। प्रश्न एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है। वाच्य का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में वॉइस है। कितने होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। फिर हमने ये पढ़ा कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है।
जो एक बार फिर बता देती हूँ, कृतवाच्य में ने विभक्ति होगी या फिर कर्ता के साथ शून्य विभक्ति होगी, या तो ने होगी या शून्य कोई विभक्ति नहीं होगी। दूसरी बात है क्रमवाच्य में के द्वारा होगा या फिर के द्वारा नहीं होगा तो कर्ता क्या है, निर्जीव होगा। भाववाच्य में या तो से विभक्ति होगी या फिर नहीं की नहीं यानी नकारात्मक वाक्य होंगे, या फिर भाव पर वो है इनका असर पड़ेगा, भाव पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कृतवाच्य की और भी जो हमारी विशेषता पढ़ेंगे उसमें क्या है कि अकर्मक और सकर्मक दोनों वाक्य होंगे। अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, सकर्मक जिसमें कर्म होता है, दोनों हो सकते हैं। और जो है शून्य इसमें विभक्ति हो सकती है कर्ता के बाद या फिर नहीं होगी। जैसे वह यहाँ अगले साल आएगा, वह के बाद कोई विभक्ति नहीं है, शून्य विभक्ति है, मैंने लिख भी रखा है शून्य विभक्ति है, ठीक है। तो वह वहाँ अगले साल आएगा, तो ये है कृतवाच्य। फिर है क्रमवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, अभी हमने पढ़ा था, और कर्ता क्या गुण होगा अथवा लोप होगा। लोप का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। पहचान होगी इसकी, या तो के द्वारा होगी या कर्ता गायब होगा, या के जिसमें क्या और किसको लगाकर भी आप उसमें उत्तर जान सकते हैं, क्या और किसको लगाकर, क्योंकि जो क्रमवाच्य होते हैं ना वो सारे वाक्य सकर्मक के जितने उदाहरण है ना वो क्रमवाच्य में आएंगे। कर्ता में क्या होगा, कृतवाच्य में क्या होगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों पाएंगे। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों के उदाहरण होंगे, और सकर्मक माफ कीजिए क्रमवाच्य में सिर्फ सकर्मक के उदाहरण होंगे। जैसे रोगी को दवा दे दी गई, ठीक है। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में देखियो जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया की प्रधानता है। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है। ज़्यादातर निषेध वाले वाक्य होते हैं। निषेध मतलब नकारात्मक मतलब नहीं लगा होगा उनमें, ठीक है, और से के द्वारा। अब देखिए हम इनको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कृतवाच्य ये है, फिर है क्रमवाच्य, फिर है भाववाच्य। कृतवाच्य में ने होगा, शून्य विभक्ति होगी, या अकर्मक सकर्मक दोनों के उदाहरण होगी। कृतवाच्य में क्या होगा, या तो कर्ता के साथ ने लगा होगा, या शून्य विभक्ति होगी, या अकर्मक और सकर्मक दोनों वाक्य होंगे, ये उनकी पहचान है। फिर क्रमवाच्य को देखना ध्यान से। क्रमवाच्य में क्या होगा, कर्ता के साथ के द्वारा होगा, या कर्ता के साथ के द्वारा नहीं होगा तो फिर कर्ता का लोप ही नहीं, कर्ता मिलेगा ही नहीं, या फिर कर्ता निर्जीव होगा, और केवल सकर्मक के उदाहरण होंगे। नाम से ही पता चल रहा है मतलब कर्म यानी कर्म है, इससे नाम से पता चल रहा है कृतरी मतलब कर्ता है, और इससे नाम से पता चल रहा है भाव मतलब भाव होगा। इसमें अकर्मक के, भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक के उदाहरण होंगे, सारे अकर्मक के उदाहरण भाववाच्य में होंगे, सारे अकर्मक के। इसमें पहले वाले में दोनों होंगे, इसमें सिर्फ सकर्मक होंगे, भाव में सिर्फ अकर्मक होंगे। तो ये देखिए आप परिभाषा देख सकते हैं। कृतवाच्य वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जो कृतवाच्य है उसमें वाक्य में सदैव क्रिया लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदली जाती है, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक किया कर्म ये वाच्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत हुई है, भाई मैं बार बार करें मुख्य तथ्य इसको लिए हैं निचोड़। वैसे तो क्रमवाच्य पढ़ाते पढ़ाते हमें 3-4 दिन लग जाते, लेकिन क्या है कि टाइम हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, यानी गागर में सागर भरने की मैंने कोशिश की है। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए ये व्याकरण सभी में के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि UST GT PGT या फिर हरियाणा स्क्रीनिंग में पूछा जाएगा। जिस भी एग्जाम में व्याकरण आती है वो इसको देख सकते हैं। बड़ी मेहनत लगी है, इस 3-4 बुक से मैंने मुख्य तथ्य उठाए हैं और एक तरह से मैं मलाई लेके आई हूँ आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।